हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई ऑफ कर्वेचर से रिलेट करता है। दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एफ है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और ये है R1 और R2 है दो सरफेस का रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फोकल लेंथ डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, साथ ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर पर, और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो कि रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो वन बाय वन हम देखेंगे किस किस फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 3 मार्क्स वाले सेक्शन में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला डिपेंडेंस है डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द लेंस इज प्लेस्ड। If we place the lens in a medium other than air, then due to change in mu, the focal length f of the lens will change. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो फोकल लेंथ है 1/f is proportional to mu। तो यहाँ पे mu जैसे जैसे चेंज होगा फोकल लेंथ चेंज होगा। तो अगर एयर में रखते हैं तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा लेंस का, तो फोकल लेंथ कुछ होगा, लेकिन एयर के अलावा किसी भी मीडियम में चले जाएंगे तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, तो ये म्यू का वैल्यू भी बदलेगा। तो म्यू का वैल्यू चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ भी चेंज होगा। इसके बाद है सेकेंड फैक्टर रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो डिपेंडेंस ऑफ द लेंस फोकल लेंथ ऑन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। The focal length of a lens depends on the radii of curvature R1 and R2 of its surfaces. For thin lens, the focal length is large and that of a thick lens, focal length is small. इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन में हम देख सकते हैं focal length 1/f is proportional to 1/R1 and 1/R2। इसका मतलब है focal length is proportional to the radii of curvature। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा तो फोकल लेंथ स्मॉल होगा। तो थिन लेंस के लिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर लार्ज होता है तो इसीलिए फोकल लेंथ लार्ज होता है, और अगर थिक लेंस है, थिक लेंस के लिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर कम होता है, स्मॉल होगा तो फोकल लेंथ भी कम होगा। तो यहाँ पे यही लाइन एक्सप्लेन करा, फॉर थिन लेंस द फोकल लेंथ इज लार्ज एंड दैट ऑफ अ थिक लेंस द फोकल लेंथ इज स्मॉल। तीसरा फैक्टर है डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव सीन फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, मतलब 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, इसका मतलब है f इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ। इसके अलावा हम जानते हैं वेवलेंथ लैम्डा जो होता है लाइट का, लैम्डा का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ। तो यहाँ से ये 1/μ प्रोपोर्शनल है लैम्डा स्क्वायर के और 1/μ प्रोपोर्शनल है f के। इसका मतलब है f इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। सो कंपेयरिंग दीज टू एक्सप्रेशन वी सी f इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जैसे जैसे वेवलेंथ जिस लाइट का ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ लेंस का ज्यादा होगा, जिस लाइट के लिए वेवलेंथ कम होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा। तो हम जानते हैं जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ब्लू लाइट से ज्यादा होता है, तो इसलिए रेड लाइट के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगा और ब्लू लाइट के लिए फोकल लेंथ कम अपीयर होगा। सो सिंस the wavelength of red light is greater than the wavelength of blue light, so the focal length of a lens is greater when red light is used than the focal length of the lens when blue light is used. तो ये हो गया 3 factors that affects the focal length of a lens। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।